Welcome back once again. In this video, we will cover the heading tags concept. We'll learn about the heading tag part. So here you go. The main purpose of categorizing your content with different headings so that your design become more user friendly and people will get the notion about your website more easily by just reading the subheading. तो इसको सिंपल वे में समझे तो आप अपनी वेबसाइट में, अपने पेज में, आप अपने पोस्ट में हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को इसलिए यूज करते हो ताकि यूजर्स को आपके ब्लॉग्स को, आपके पेज को पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो और एक आइडिया उनको मिल जाए जस्ट आपकी हेडिंग को देख के। ठीक है, जैसे आप किसी टॉपिक पे एस्से लिखते हो, ठीक है, तो उस टॉपिक का एस्से, जिस टॉपिक पे आपने लिखा हुआ है तो उस एस्से का जो टाइटल होता है या टॉपिक होता है, उस टॉपिक को देख के लोगों को पता लग जाता है ये इस टॉपिक का एस्से है। ठीक है, तो सेम वे आप जिस टॉपिक पे ब्लॉग लिखते हो, जिस तरीके से उसको आप उसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स ऐड करते हो, तो लोगों को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पढ़ के ही आप जो कंसेप्ट लोगों को समझाना चाहते हो, जिस टॉपिक पे आप बात रखना चाह रहे हो, जिस टॉपिक के बारे में आपने लिखा हुआ है, वो समझ में आ जाना चाहिए। मोर और लेस यही कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन के क्रॉलर्स जब आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो आपकी वेबसाइट के हर एक पेजेज पे जाके एक एक लाइन को नहीं पढ़ते, मेजर चीज़ों को पढ़ के और एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और एक आइडिया उनको मिल जाता है, एक सिग्नल मिल जाता है कि ये जो पेज है, ये जो वेबसाइट है इस टॉपिक के अराउंड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस कैटेगरी की है। ठीक है, तो उसमें आपका हेडिंग टैग्स भी आता है। ठीक है, कि हेडिंग टैग्स को भी वो पढ़ लेते हैं। काफ़ी कम टाइम होता है उनके पास, जो क्रॉलर्स होते हैं सर्च इंजन के, तो दे सिंपली सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आपकी वेबसाइट की। अब जो आपकी हेडिंग टैग्स है उसको आप देख सकते हो, ये बेसिकली 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ओके, H1 जो है आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट है, देन H2, H3 एक हिरार्की है जिसके थ्रू आपके जो सर्च इंजन के क्रॉलर्स होते हैं वो इसको पढ़ते हैं या इंपॉर्टेंस इनको मिलती है। तो H1 को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मिलती है। जैसे किसी कंपनी में हिरार्की होती है कि CEO सबसे ऊपर होगा, फिर उसके नीचे इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, या किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, जैसे कॉलेज में HOD है, फिर प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इस तरीके से हिरार्की होती है हर जगह पे। सेम हिरार्की यहाँ पे हेडिंग टैग में भी फॉलो होती है। H1 को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, देन H2, देन H3, इस तरीके से चलती है। अब जो आपके पेज का टाइटल होता है, ये पेज आपने बनाया और इस पेज का आपने एक टाइटल दिया, सपोज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, तो जो टाइटल होगा आपके पेज का वो आपका H1 में होता है। अब इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो उसमें फिर आप यहाँ पे सब हेडिंग दोगे, सर्विसेज वी प्रोवाइड। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सारी सर्विसेज आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो ये आपका H1 में हो गया। फिर ये जो आपने सब हेडिंग दे दिया, सर्विसेज वी प्रोवाइड इन डिजिटल मार्केटिंग, इसको आप H2 में रख दोगे। अब इसके अंदर जो आप दे रहे हो, मान लो आपने इसके अंदर SEO लिखा, ठीक है, अब SEO लिखने के बाद आप SEO के बारे में लिखोगे, तो SEO जो आ गया आपका, अब इसको आप डाल दोगे H3 में। ठीक है, या इसको आप H2 में भी रख सकते हो या H3 में रख सकते हो, तो आपको जैसे ठीक लगे। अब SEO के बारे में आपने लिखा, फिर यहाँ पे आपने दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो एक फॉर्मेट में आपको लिखनी होती है अपने कंटेंट को। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा और एक पूरे पैराग्राफ में 1000 वर्ड, 2000 वर्ड या 3000 वर्ड का आपने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया, तो उसमें जो आपके यूजर्स होंगे वो आपके ब्लॉग्स को नहीं पढ़ते हैं, आपके कंटेंट को नहीं पढ़ते हैं। सर्च इंजन को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है आपके कंटेंट को समझने में। तो आप इसको अगर अच्छे फॉर्मेट में लिखते हो तो यूजर्स के लिए आसान हो जाता है चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को समझना। वो सिर्फ आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को देख के उनको एक आइडिया लग जाता है कि ये जो कंटेंट है आपका ये किस टॉपिक के अराउंड है और क्या क्या चीज़ें आप इसमें कवर कर रहे हो। नॉट ओनली डैट, आप अगर सही से आपकी हेडिंग टैग्स जितने भी हैं उसको आपने अगर लिखा हुआ है तो आपकी जो फीचर स्निपेट होती है, फीचर स्निपेट क्या होती है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जब भी किसी कीवर्ड से रिलेटेड सर्च होता है, जो टॉप पे जो रिजल्ट आती है उसमें आप देखोगे
कि फीचर स्निपेट, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करूंगा। फीचर स्निपेट बन के आती है, आप एक बार समझने के लिए आप इसको गूगल कर लेना, व्हाट इज फीचर स्निपेट। आगे वाले वीडियोस में मैं इसको आपको कवर करके दिखाऊंगा फीचर स्निपेट कैसे बनती है, और फीचर स्निपेट अगर आपको अपनी वेबसाइट को फीचर स्निपेट में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू मेक श्योर। उसमें प्राइमरी चीज यही होती है कि आपकी फॉर्मेटिंग सही से होनी चाहिए, आपने हेडिंग सब हेडिंग्स को सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है, जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं, देन ओनली ये टॉप पे रैंक होगा और इसकी फीचर स्निपेट बनती है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये एक हायरार्की होती है जिसके थ्रू आप, अच्छा अब उसके बाद क्या होगा कि गूगल के क्रॉलर्स आएंगे तो सबसे पहले वो H1 को पढ़ते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो कीवर्ड है, ओके, फोकस कीवर्ड, वो हमारा H1 में होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि गूगल के क्रॉलर सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ते समय उसको आपका कीवर्ड उसमें होना चाहिए, देन ओनली वो रिलेवेंसी जो है, जो क्वेरी, जिस क्वेरी पे किसी ने SERP पे सर्च किया है, उस क्वेरी से आपका जो पेज है उसको रिलेवेंट समझ के आपके पेज को फिर वो रैंक करेंगे। तो H1 में आपका कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है कि आपके जो, अब अगर आपने वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, या वर्डप्रेस पे आप काम कर रहे हो, तो आपको H1 मैनुअली डालने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका पेज टाइटल होता है, ठीक है, पेज टाइटल आपने कुछ भी डाला, होम पेज, सर्विसेज, अबाउट अस, ये सारे, तो ये आपका H1 में ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आप लिखते हो फिर आप उसको H2 में, H3 में रखते हो। तो H1 में आपका जो कीवर्ड है वो होना चाहिए। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोड डालना होता है, सिंपल होता है। आपने H1 लिखा और उसके बाद आपको जो भी चीज़ें लिखनी है वो लिखा, और यहाँ पे फिर आपने H1। तो इस तरीके से आप H1 को यूज कर सकते हो। और H1 जो होता है सिर्फ एक बार यूज होता है, यू कांट चूज मल्टीपल टाइम्स, ओके। एक पेज में आप एक बार ही H1 टैग्स को यूज करोगे, एक से ज़्यादा बार आप यूज नहीं करोगे। ये चीज़ आप एकदम गांठ बांध लेना कि H1 को एक ही बार हम यूज करते हैं। H2 जो होता है आपका, वो आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। अब इसमें लोग हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कितनी बार कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या है। देखो गूगल ने कोई ऐसी मैक्सिमम लिमिट बताई नहीं हुई है, बट आप ऐसा नहीं है कि इसको आप 50 बार यूज कर रहे हो या 200 बार यूज कर रहे हो, ठीक है, कि आप हर एक लाइन में ही H2 को यूज कर रहे हो। तो H2 को आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स के लिए रखो, उसके बाद जो आपकी आती है उसमें आप H3 यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल देके दी समझाया, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल वेबसाइट ओपन करके उसमें दिखा दूंगा किस तरीके से उन्होंने H1, H2 और H3 को यूज किया हुआ है, ठीक है। तो H2 को भी आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा टाइम नहीं, आप ऐसा कोई यू कैन से गूगल की तरफ से नहीं है, आप कोशिश करो 8 बार, 10 बार, 15 बार, इतना तक आप जा सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं जाना। देखो कोशिश तो हम 10 से नीचे ही रखने की करते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। इस पे आप मेरे को कोट मत करना कि आपने 10 बताया, 15 बताया, कोई 20 बता रहा है, तो इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है गूगल की तरफ से, या बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स बहुत सारी बातें कहते हैं। तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप खुद उसमें कॉमन सेंस लगाओ कि जो इम्पोर्टेंट सब हेडिंग्स है उसको आप H2 में रखो, जो उससे कम इम्पोर्टेंट है उसको H3 में रख सकते हो। जैसे पार्ट्स, जैसे SEO के बारे में आप लिख रहे हो, ठीक है, एक मैं लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आपने पेज टाइटल दिया SEO ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ठीक है, ये आपका पेज टाइटल हो गया जो कि आपका H1 में रहेगा। अब यहाँ पे आपने SEO के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया, उसके बाद आपने फिर टाइप्स ऑफ SEO लिखा, तो इसमें आपने वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, ये तीनों आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब फिर ये जो आपने लिखा है टाइप्स ऑफ SEO, इसको आपने H2 में रख दिया। अब ये तीनों आ गए आपके, तो अब तीनों के बारे में आप लिखोगे तो व्हाइट हैट आपने टाइटल दिया, मतलब सब हेडिंग दिया, तो इसको आप H3 में रख सकते हो, फिर आप व्हाइट हैट के बारे में लिखो, या अगर आप चाहो तो इसको भी H2 में रख दो। अब व्हाइट हैट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन करके उसके बारे में जब आप लिखोगे तो उसको आप H3 में उसका आप सब हेडिंग दे सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको फॉर्मेटिंग आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस कि आप किस तरीके से इसको यूज कर रहे हो। तो आपको हायरार्की पर समझना होगा कि H1 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, तो H1 आप एक ही बार यूज कर सकते हो, H2 को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, H3 को भी मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। H1 में आपका कीवर्ड होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली कोई वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ
मैंने एक वेबसाइट आई थिंक ओपन करी हुई थी। ओके, हियर यू गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट में ये जो है ये इसका टाइटल है, ठीक है, ये ब्लॉग का टाइटल है इस पेज का। तो ये आपका H1 में होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकली कि H1 में इसने डाला है या नहीं डाला है। तो चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, या तो आप पेज सोर्स में चले जाओ या आप इंस्पेक्ट में जा सकते हो। तो इंस्पेक्ट एक बार हम करके देखते हैं। ओके, नाउ हियर यू कैन सी ये आपका H1 में है। यहाँ पे आप देख सकते हो H1 में है ये आपका, ठीक है। तो ये आपका जो पेज टाइटल है वो H1 में। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि इसमें मल्टीपल टाइम H1 तो यूज हुआ नहीं है। तो नीचे आप आते हो, यहाँ पे अगेन आपको एक सब हेडिंग दिख रहा है, द ब्रीफ बैक स्टोरी। इसको एक बार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। हियर यू सी ये जो है आपका, ये आपका H2 में है। कैसे पता चला? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका H2 में है, ठीक है। उसके बाद अगेन आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आने के बाद अगेन आप इसको डालोगे, यहाँ पे ये भी आपका H2 में दिख रहा है। तो जितने भी मेजर सब हेडिंग्स है उसको H2 में डाल रखा है। उसके बाद हम देखते हैं इसको किस चीज़ में डाल रखा है, मोस्ट प्रोबेबली H2 में ही होगा ये। हाँ, ये भी आपका H2 में ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो H2 मल्टीपल टाइम यूज है, लेकिन H1 जो था वो एक ही बार यूज है, उसको रिपीट नहीं किया जा रहा है। ऑलराइट, इंस्पेक्ट हम करते हैं। अब ये जो है आपका, ये आप देखो H3 में है आपका, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर की ये सब कैटेगरी है तो इसको अब H3 में इसने डाल रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी देखो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आप करोगे, आप R&D करोगे, जिस टॉपिक पे आप ब्लॉग लिख रहे हो उसमें आप देखोगे जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, जो फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहे हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग को किस तरीके से फॉर्मेटिंग किया हुआ है, H1 को किस तरीके से यूज किया हुआ है, H2 को किस तरीके से यूज किया है। एंड दिस इज हाउ यू विल एबल टू क्रिएट योर ओन पेज, एंड वहाँ से आप आइडिया लेके आप फिर उसको डिजाइन करोगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।